हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। फ्रेंड्स, आने वाले विगत महीनों में बहुत सारे एग्ज़ाम है, जैसे वीपीएससी, फिर बिहार दरोगा, उसके बाद फिर ग्रुप डी वगैरह। तो ये सभी सारे परीक्षा में करेंट अफेयर्स के प्रश्न आते हैं। अगर आपको करेंट अफेयर्स क्लियर करना है तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, जिससे आपको सारा का सारा प्रश्न कराया जाएगा, जिसमें आपको एसपीडी का प्रश्न रहेगा, एसपीडी का करेंट अफेयर्स रहेगा, फिर उसके बाद एडिटोरिया का प्रश्न रहेगा। सारे किताब से आपको प्रश्न कराए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, 29 नवंबर 2020 से जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर कौन है? बेल्जियम है। जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? तो बेल्जियम है। अगला प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है? तो भारतीय तीरंदाजी संघ। खेल मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है? तो भारतीय तीरंदाजी संघ को। फिर अगला प्रश्न है, जारी सूचना के अनुसार चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत। जारी सूचना के अनुसार चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत बना है। फिर अगला प्रश्न है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एक नया फीचर स्पॉटलाइट लॉन्च किया है? तो स्नैपचैट है। स्पॉटलाइट लॉन्च किया है तो स्नैपचैट। फिर अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो इसराइल को। इसराइल का प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो इसराइल के प्रधानमंत्री को। फिर अगला प्रश्न है, किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? जल्लीकट्टू को। किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो जल्लीकट्टू को चुना गया है। फिर अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो क्वारंटाइन। वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। तो 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है क्वारंटाइन शब्द को। कोरोना से लिया गया है क्वारंटाइन शब्द। फिर अगला प्रश्न है, किसने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया 1 दिसंबर को? तो बीएसएफ ने। बीएसएफ ने 1 दिसंबर को 54वां स्थापना दिवस मनाया। बीएसएफ ने 54वां स्थापना दिवस मनाया है, बीएसएफ ने 1 दिसंबर को। फिर अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? नागालैंड। तो नागालैंड दिवस किस तिथि को? तो 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को 54वां स्थापना दिवस बीएसएफ ने, 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस मनाया गया है। और किस राज्य ने, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल। मुफ्त एम्बुलेंस सेवा पश्चिम बंगाल ने। तो किस राज्य ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है? तो पश्चिम बंगाल। फिर अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है? तो उत्तराखंड। सूर्यधार झील का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है। फिर अगला प्रश्न है, किस राज्य को लगातार छठे वर्ष देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है लगातार 6 वर्ष से अंगदान करने में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो पुणे में। बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ पुणे में किया गया। फिर अगला प्रश्न है, जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? तो लाहौर। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो लाहौर। किसमें? तो जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स। जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? लाहौर। फिर अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 2030 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो एड्स को पूरी तरह खत्म कौन करेगा? तो मध्य प्रदेश करेगा। एड्स को पूरी तरह खत्म कौन करेगा? तो मध्य प्रदेश करेगा। फिर अगला प्रश्न है, छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो उत्तराखंड में। छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज उत्तराखंड में। छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज उत्तराखंड में। फिर अगला प्रश्न है, ICC T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष
पर पहुंच गया तो इंग्लैंड। आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर पहुंच गया तो इंग्लैंड। फिर अगला प्रश्न है, किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है तो न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा न्यूजीलैंड ने किया। फिर अगला प्रश्न है, सबसे तेज 12,000 ODI रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए। 12,000 ODI रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए तो विराट कोहली। सबसे तेज 12,000 ODI रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए, विराट कोहली। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है रंजीत सिंह दिसाले को। भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है किसे, रंजीत सिंह दिसाले को। भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किसे किया गया तो रंजीत सिंह दिसाले को। अगला प्रश्न है, नोकपोक सेकमई पुलिस स्टेशन का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला किसे, मणिपुर को। नोकपोक सेकमई पुलिस स्टेशन जो है मणिपुर में है। मणिपुर के पुलिस स्टेशन नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन जिसे सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिक फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हुआ तो अमेरिका के। किस देश के वैज्ञानिक फादर ऑफ फाइबर नरेंद्र सिंह कपानी का निधन हुआ किसका था, अमेरिका का। नरेंद्र सिंह कपानी जो है अमेरिका के वैज्ञानिक थे, उन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता था, वो अमेरिका के थे, उनका निधन हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून ने किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है, फॉर्च्यून ने किसे किया है तो शांतनु नारायण एवं अजय बंगा को। शांतनु नारायण एवं अजय बंगा को। अगला प्रश्न है, 2 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, उत्तर प्रदेश। 2 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, उत्तर प्रदेश। फिर अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु कहाँ दर्ज की गई है, ब्रिटेन। वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु कहाँ दर्ज की गई है तो ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी, असम। किस राज्य सरकार ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है तो असम राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, सिंगापुर के दैनिक द स्ट्रेट्स टाइम्स ने किसे एशियन ऑफ द ईयर सम्मान के लिए चुना है, आधार पूनावाला को। सिंगापुर के दैनिक द स्टेट्स टाइम्स ने किसे एशियन ऑफ द ईयर सम्मान के लिए चुना है, आधार पूनावाला को। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कान्हल गांव को एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया, महाराष्ट्र। कान्हल गांव को एक वन्यजीव अभयारण्य किसे घोषित किया गया है तो महाराष्ट्र का एक गाँव है कान्हल गांव को एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, चंद्र की सतह पर अपना झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र कौन है तो चीन है। चंद्रमा की सतह पर झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र चीन बन गया है। फिर अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा, पश्चिम बंगाल में। देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। फिर अगला प्रश्न है, किस बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है, पीएनबी। किस बैंक ने ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है, पीएनबी। अगला प्रश्न है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लाइव रूम नामक फीचर लॉन्च किया है, इंस्टाग्राम। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लाइव रूम नामक फीचर लॉन्च किया है तो इंस्टाग्राम ने। फिर अगला प्रश्न है, जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेज़बानी कौन देश करेगा, जापान। फीफा क्लब विश्व कप की मेज़बानी कौन देश करेगा तो जापान करेगा। फिर अगला प्रश्न है, डिक्शनरी.com ने किस देश को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया तो पैंडेमिक 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया डिक्शनरी.com ने किस शब्द को तो पैंडेमिक शब्द को। अगला प्रश्न है, फेसबुक समर्पित लिब्रा एसोसिएशन ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया तो डायम। फेसबुक समर्पित लिब्रा एसोसिएशन ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया है तो डायम। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने फॉर्च्यून द्वारा जारी इंडिया 500 सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने
किस कंपनी ने फॉर्चून द्वारा जारी इंडिया 500 सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगला प्रश्न है, किस देश ने ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट गोफेन 14 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो चीन ने। ऑप्टिकल स्टीरियो मैपिंग सैटेलाइट गोफेन 14 को सफलतापूर्वक किस देश ने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। फिर अगला प्रश्न है, 2020 की तीसरी रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसने जीता है? राजकमल झा। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसने जीता है? 2020 का तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसने जीता है? तो राजकमल झा ने जीता है। किस उपन्यास के लिए जीता है? तो उपन्यास का नाम है द सिटी एंड द सी। द सिटी एंड द सी। फिर अगला प्रश्न है, FICCI इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में FICCI इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो बजरंग पुनिया पुरुष में है और इलावेलिन वलारिवन महिला में। बजरंग पुनिया पुरुष में है और इलावेलिन बलारिवन महिला में है। FICCI इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? किसने? तो पुरुष में बजरंग पुनिया और महिला में इलावेलिन बलारिवन। फिर अगला प्रश्न है, शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो उड़ीसा। शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? उड़ीसा है। फिर अगला प्रश्न है, किस देश की मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है? मारा गोमेज जो है ट्रांसजेंडर महिला जो फुटबॉल खेलने वाली पहली महिला बनी है वह अर्जेंटीना की है। मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है कौन? अर्जेंटीना के। फिर अगला प्रश्न है, किस देश ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया? चीन ने। किस देश ने यानी कि चीन ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। फिर अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्वत दिवस। 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस। फिर अगला प्रश्न है, 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में किसने टॉप किया है? सोनू सूद ने। 2020 की विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज़ के लिस्ट में कौन टॉप किया है? तो सोनू सूद ने टॉप किया है। फिर अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 2020 को किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण? ये अगला प्रश्न है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में करेंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहें। थैंक यू।